जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में और आज का जो चैप्टर होगा दिल्ली सल्तनत का, वो आज का चैप्टर अंतिम चैप्टर होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों आज हम लोग का दिल्ली सल्तनत चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कल से हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। और दोस्तों आज का जो हम लोग का चैप्टर होगा वो होगा सल्तनत काल की प्रमुख इमारतों के बारे में, यानी कि वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आज का चैप्टर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि कल मेरे द्वारा आप लोगों को क्या पढ़ाया गया, एक बार जरा उसका रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों कल मेरे द्वारा आप लोगों को सल्तनत काल के प्रशासन के बारे में बताया गया और मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जो प्रमुख होता था वो होता था सुल्तान। उसके बाद होता था प्रांत और प्रांत के प्रमुख को नायब, बली और मुफ्ती कहा जाता था। उसके बाद आता था जिला, जिला के प्रमुख को सिकदार कहा जाता था और दोस्तों उसके बाद आता था परगना, परगना के प्रमुख को आमिल कहा जाता था। उसके बाद आता था ग्राम और ग्राम के प्रमुख को खुत या जमींदार कहा जाता था। दोस्तों उसके बाद मेरे द्वारा बताया गया कि सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। फिर आया विभागों का निर्माण, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग हुआ करता था, बलबन के द्वारा बनवाया गया था। दीवान ए यकूफ व्यय विभाग होता था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए मुस्तखराज कर विभाग होता था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए रियासत आर्थिक विभाग होता था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए खैरात मुस्लिम विधवा और स्त्री के लिए सहायता के लिए बना था, दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और दीवान ए बंदगान दासों के लिए बना था और दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। फिर मैंने आपको बताया था विभागों और विभागों के प्रमुख के बारे में और मैंने आपको बताया था दोस्तों दीवान ए विजारत ए विभाग हुआ करता था, इसका प्रमुख वजीर हुआ करता था जो कि राजस्व एवं सामान्य प्रशासन को देखता था। फिर आया दीवान ए अर्ज, इसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक हुआ करता था और दोस्तों ये सैन्य विभाग हुआ करता था और इसको बलबन के द्वारा बनाया गया था। फिर आया था दीवान ए इंसा, दोस्तों इसका प्रमुख दवीर ए मुमालिक होता था और यह एक पत्राचार विभाग हुआ करता था। फिर मैंने आपको बताया दीवान ए रसातल और इसका जो प्रमुख होता था वो होता था सद्र उस सुदूर और दोस्तों ये विदेश विभाग और धार्मिक विभाग दोनों होता था। जहां पर जैसे प्रश्न आएगा विदेश विभाग पूछेगा डाल देंगे, अगर धार्मिक आएगा तो उसको आप डाल देंगे, ये उत्तर सही हो जाएगा। फिर होगा न्याय विभाग, इसका जो प्रमुख होता था वो होता था काजी उल कुजात, दोस्तों न्याय विभाग का प्रमुख होता था। और उसके बाद आया गुप्तचर विभाग जो कि वरीद ए मुमालिक इसका प्रमुख हुआ करता था। फिर मेरे द्वारा बताया गया था आप लोगों को कि दिल्ली सल्तनत काल में कुछ मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, जैसे अमीर ए आखोर, ये अश्व सेना का हेड हुआ करता था और दोस्तों उसके बाद आता था वरीद, ये दूत हुआ करता था। फिर आया नयाब ए ममालिकात, बराम शाह के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था नयाब ए ममालिकात, ये बहुत बड़ा पद हुआ करता था दोस्तों। प्रथम नयाब ए ममालिकात ऐतगीन हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा। और सबसे शक्तिशाली नयाब ए ममालिकात बलबन हुआ करता था। उसके बाद आपको बताया था कि अंतिम नयाब ए ममालिकात खुसरो खां हुआ करता था। तो दोस्तों अमीर ए याकूर अश्वसेना का हेड, बरीद दूत होता था, नयाब ए ममालिकात का पद बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले ने प्रथम बार नयाब ए ममालिकात जो हुआ था उसका नाम था एतगीन। सबसे शक्तिशाली जो नयाब ए ममालिकात था उसका नाम था बलबन और अंतिम में सबसे अंतिम में जो नयाब ए ममालिकात बना था उसका नाम था खुसरो खां। फिर मैंने आपको बताया था राजस्व विभाग के बारे में, खालसा सरकारी भूमि को कहा जाता था, इक्का निजी भूमि को कहा जाता था, अनुदान जो दान में दी हुई भूमि होती थी उसे अनुदान कहा जाता था। फिर मैंने आपको बताया था इक्तादारी व्यवस्था के बारे में, तो इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत
इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और बंद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और दोस्तों फिर उसकी शुरुआत कर दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार कल हमने जो पढ़ा था उसका हम लोग रिवीजन कर लिए और अब आइए आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर होगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम चैप्टर। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का आज का चैप्टर अंतिम चैप्टर होगा। और दोस्तों कल के चैप्टर के बारे में हमने आपको रिवीजन करा दिया। चलिए अब आज का चैप्टर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में हमको पढ़ना है सल्तनत काल के प्रमुख इमारतों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कुतुबक उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के अवशेषों पर किया गया था। ध्यान देंगे आप लोग, कुतुबक उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है दोस्तों और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था और ये मस्जिद यानी इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के अवशेषों पर किया गया था। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद और दोस्तों ये है अजमेर में, यानी कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है दोस्तों ये अजमेर में है और इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। अभी मैंने आपको बताया कुतुबक उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया जा रहा है जो कि ये अजमेर में है। और दोस्तों इसको संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके इसका निर्माण किया गया था। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे बनाया गया था और दोस्तों संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके इसका निर्माण किया गया था। अगला है कुतुब मीनार के बारे में। तो ध्यान देंगे, कुतुब मीनार भी दोस्तों दिल्ली में ही है और इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। और दोस्तों कुतुब मीनार का जो पहली मंजिल था इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहली मंजिल था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो बनाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था और कुतुब मीनार का जो नाम रखा गया था सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। कुतुब मीनार का जो नाम रखा गया था वो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करते थे। और आगे मैं आपको बताऊं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में, ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक के समय में कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाती है और जो चौथी मंजिल थी वो ध्वस्त हो जाता है, यानी कि वो बर्बाद हो जाता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो चौथी मंजिल है उसका जीर्णोद्धार किया जाता है और दोस्तों उसके ऊपर एक और मंजिल, पांचवी मंदिर बनवा दिया जाता है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चौथे मंजिल का जीर्णोद्धार किया गया और उसके ऊपर एक और मंजिल बनवा दिया गया जो कि पांचवी मंजिल हो गई। और दोस्तों ये चौथी और पांचवी मंजिल संगमरमर से बनाया गया। ध्यान देंगे कौन बना रहा है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका नींव रखा गया था और पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था और दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाती है, चौथा मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाता है और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चौथे मंजिल का जीर्णोद्धार कराया जाता है, यानी कि उसको पुनः निर्माण कराया जाता है। और जब चौथा मंजिल फिरोज शाह तुगलक बनवा देता है, यानी उसका जीर्णोद्धार करवा देता है, तो सोचा कि एक मंजिल और बनवा दूं। तो दोस्तों पांचवी मंजिल का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया और ये चौथे और पांचवी मंजिल का जब ये निर्माण करवाया तो संगमरमर से बनवाया था। ये भी ध्यान देंगे, संगमरमर के द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रकार कुतुब मीनार में 3 शासकों का योगदान हो जाता है। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसके बाद इल्तुतमिश का और दोस्तों लास्ट में फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। फिर दोस्तों देखेंगे इसके बाद आता है श्री का किला। ये भी दोस्तों दिल्ली में ही पड़ता है
और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे बनाया गया था और मंगोलों से सुरक्षा हेतु निर्माण किया गया था। ध्यान दीजिएगा, मंगोलों का आक्रमण जो हो रहा था उसके सुरक्षा हेतु सिरी का किला बनाया गया था। तो दोस्तों, सिरी का किला दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था और मंगोलों से सुरक्षा हेतु इसका निर्माण किया गया था। फिर अगला आता है अलाई का दरवाजा। ये भी दोस्तों दिल्ली में ही है। अलाई का दरवाजा ये भी दिल्ली में है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और सल्तनत काल की पहली इमारत थी। ध्यान देंगे, ये सल्तनत काल की पहली इमारत थी जो कि संगमरमर का प्रयोग करके इसे बनाया गया था। अलाई का दरवाजा दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था और दोस्तों सल्तनत काल की यह पहली इमारत है जो कि इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अगला था दोस्तों जमायत ए खाना मस्जिद। ध्यान देंगे, जमायत ए खाना मस्जिद ये भी दिल्ली में ही पड़ता है और इसे खिज्र खां के द्वारा बनाया गया था और अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था। ध्यान देंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था और खिज्र खां के द्वारा इसे बनाया गया था और ये सल्तनत काल की पहली इमारत थी। ध्यान देंगे, ये सल्तनत काल की पहली इमारत थी और शुद्ध इस्लामी शैली में इसको निर्मित किया गया था। कैसे? शुद्ध इस्लामी शैली में इसको निर्मित किया गया था। तो दोस्तों जमायत ए खाना मस्जिद दिल्ली में है, खिज्र खां के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के समय में बनवाया गया था और ये सल्तनत काल की पहली इमारत थी जिसे शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित की गई थी। उसके बाद आता है छप्पन कोट। ध्यान देंगे, ये भी दिल्ली में है और दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसे बनवाया गया था। छप्पन कोट दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था और गयासुद्दीन तुगलक का ये महल है। ध्यान देंगे, गयासुद्दीन तुगलक का महल है और ये सुनहरी ईंटों से बना है। क्या? छप्पन कोट, यानी छप्पन कोट दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया है और गयासुद्दीन तुगलक का ये महल है और दोस्तों ये सुनहरी ईंटों से बनाया गया था। आ गया था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और ये भी दिल्ली में ही है और इसे भी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था और ये झील के मध्य में निर्मित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि झील के मध्य में इसे निर्मित किया गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में है और इसे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था और दोस्तों ये झील के मध्य में निर्मित किया गया था, यानी कि झील के बीचों बीच में इसे निर्मित किया गया था। उसके बाद आता है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा और दोस्तों ये भी दिल्ली में है और इसे सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था और भारत का ये पहला मकबरा है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला मकबरा है और ये दोहरे गुंबज का निर्माण किया, यानी कि इसमें दोहरे गुंबज का निर्माण किया गया था। तो भारत का ये पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबज का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है, सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। भारत का यह पहला मकबरा है और इसमें दोहरे गुंबज का निर्माण किया गया था और मोठ का मस्जिद ये भी दिल्ली में है। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ के द्वारा इसे बनवाया गया था। इस मस्जिद में सामने की दीवार में 5 मेहराब द्वार बना हुआ। ध्यान देंगे, मोठ का मस्जिद दिल्ली में है, सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ के द्वारा बनवाया गया था और इस मस्जिद में सामने की दीवार में 5 मेहराब द्वार बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों आता है अमीर खुसरो के बारे में। जब तक अमीर खुसरो को नहीं पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमीद्दीन अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीद्दीन अमीर खुसरो था और इसका मूल नाम था मोहम्मद हसन। तो दोस्तों अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीद्दीन अमीर खुसरो था और इनका मूल नाम था मोहम्मद हसन और 1253 ईस्वी में 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1325 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है और दिल्ली में जाकर इनकी मृत्यु होती है। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हो रहा है और इसका मृत्यु दिल्ली में 1325 ईस्वी में हो रहा है।
अमीर खुसरो के गुरु का नाम था सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम था सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया और इनको जो उपाधियाँ मिली थी उपाधि थी तूतिए हिंद व तुर्कल्लाह की। तो दोस्तों अमीर खुसरो को जो उपाधि मिली थी वो थी तूतिए हिंद व तुर्कल्लाह की और दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों को उस इसने देखा था। ध्यान देंगे दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तान इसके सामने आए और गए। यानी दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों को इन्होंने देखा था और अमीर खुसरो की जो पहली पुस्तक थी, उसका नाम था किरान उस सादेन। अमीर खुसरो की जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था किरान उस सादेन और अमीर खुसरो की जो सबसे प्रमुख पुस्तक थी, वो थी तारीख ए अलाई। तो दोस्तों अमीर खुसरो की पहली पुस्तक किरान उस सादेन थी और अमीर खुसरो की जो सबसे प्रमुख पुस्तक थी उसका नाम था तारीख ए अलाई और अमीर खुसरो की जो सबसे अंतिम यानी लास्ट पुस्तक थी दोस्तों उसका नाम था तुगलक नामा। तो तुगलक नामा अमीर खुसरो की अंतिम ग्रंथ कह सकते हैं या पुस्तक हुआ करती थी। और आशिका इसमें दोस्तों देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा दिल्ली सुल्तनत में सल्तनत कालीन की प्रमुख इमारतों के बारे में और अमीर खुसरो के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली, सितार और तबला का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न पूछेगा खड़ी बोली, सितार और तबला का जनक किसे कहा जाता है, तो लिखेंगे अमीर खुसरो को। आगे देखेंगे अमीर खुसरो को कव्वाली, गजल, उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता। ध्यान दीजिएगा अमीर खुसरो को कव्वाली, गजल और उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि कव्वाली, गजल और उर्दू साहित्य के पिता किसे कहा जाता है, आप उत्तर देंगे अमीर खुसरो को। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली, सितार और तबला का जनक कहा जाता है और अमीर खुसरो को ही कव्वाली, गजल और उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है अमीर कोही जो कृषि विभाग हुआ करता था, अमीर कोही विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान दीजिएगा अमीर कोही जो कि कृषि विभाग हुआ करता था और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा कि अमीर कोही विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था, तो लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों ये प्रश्न एसएससी के 2018 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में 2018 में पूछा जा चुका है कि अमीर कोही जो कि कृषि विभाग हुआ करता था, ये विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था, आप लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों तैमूर लंग के द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था। ध्यान दीजिएगा तैमूर लंग के द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था, लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन चल रहा था। और दोस्तों ये प्रश्न यूपी पीसीएस के 2015 में पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया कि तैमूर लंग के द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया, यानी कि तैमूर लंग भारत पर जब आक्रमण किया था उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था, लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक का। और दोस्तों अगला प्रश्न आया दिल्ली के किस मुस्लिम शासक, ध्यान दीजिएगा दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है या कहता है कि अंततः राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। दोस्तों ध्यान देंगे ये मुक्ति है, गलती से मुक्ति लिखा गया है, मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जब मरता है यानी उसकी मृत्यु होती है तो बदायूं जो इतिहासकार हुआ करता था वो लिखा कि अंततः राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। और ऐसा क्यों लिखा था, तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो भी काम किया गया, ऐसे तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, इससे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान दिल्ली सल्तनत में और कोई नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जब भी कोई कार्य किया जाता था तो दोस्तों उसमें मोहम्मद बिन तुगलक को असफलता मिलती, सफलता मिलती ही नहीं थी।
इसलिए इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। कहने का मतलब यह है कि राजा अपने प्रजा से दुखी थी और प्रजा अपने राजा से दुखी थी। इसलिए लिख रहा कि अंततः राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है। अगला प्रश्न बना, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नसरुद्दीन महमूद शाह। और दोस्तों ग्रुप डी के 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह है। और दोस्तों अगला प्रश्न आया था, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसकी मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन में गिरने से हो गई थी। तो दोस्तों ये था गयासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों ये प्रश्न यूपीएससी के 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। और प्रश्न क्या पूछा गया था? उस सुल्तान का नाम बता दीजिए जिसकी मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में गिरने से हो गई थी। दोस्तों उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और एक प्रश्न और पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जिसे इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा था। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा था। तो इसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों ये प्रश्न एसएससी के 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और प्रश्न क्या पूछा गया? दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जिसे इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा था। लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों अगला प्रश्न बन गया, उस शासक का नाम बताइए जिसका सुल्तान बनने से पहले उसका नाम था जूना खां। यानी कि वह कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत का है जो सुल्तान बनने से पहले उसका नाम था जूना खां? तो दोस्तों ये है मोहम्मद बिन तुगलक। और ये भी सीडीएस के एग्जाम में 2010 में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न आएगा, उस शासक का नाम बताइए जिसका सुल्तान बनने से पहले नाम जूना खां था। लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मोहम्मद बिन तुगलक निधन कहां पर हुआ था? ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का निधन कहां पर हुआ था? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक कहां पर मरा था? उत्तर लिखेंगे दौलताबाद में। कहां पर? दौलताबाद में। और दोस्तों ये भी प्रश्न ग्रुप डी के 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक का निधन कहां पर हुआ था? लिखेंगे दौलताबाद में। अगला प्रश्न बना, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसके द्वारा ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया गया था। तो आप सबको पता होगा वो था फिरोज शाह तुगलक। आपको पता है जब जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा तो उसने ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाया था, लेकिन यह पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जा रहा है, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसके द्वारा ब्राह्मणों पर भी पहली बार जजिया कर लगा दिया गया था। उत्तर लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों ये एसएससी सीजीएल के 2015 के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अन्य सारे एग्जाम में, एक बार आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अमीर को ही, जो कि कृषि विभाग हुआ करता था, अमीर को ही विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एसएससी के 2018 में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, तैमूर लंग के द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था? उत्तर लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक का। और दोस्तों यूपी पीसीएस के द्वारा 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बना था, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक की मृत्यु पर? ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, यानी लिखा कि अंततः राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। तो लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जब मर जाता है तो इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। और ये पूछा गया था एनटीपीसी की 2016 एग्जाम में। दोस्तों ये मुक्ति नहीं है, मुक्ति, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था,
दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह। ग्रुप डी के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों अगला प्रश्न बना था, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसकी मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई थी। तो दोस्तों उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों ये प्रश्न यूपीएससी के 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जिसे इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा था। उत्तर लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों ये भी प्रश्न एसएससी के 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न बना, उस शासक का नाम बताइए जिसका सुल्तान बनने से पहले नाम जूना खां था। लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों ये भी प्रश्न सीडीएस के 2010 में पूछा गया है। और अगला प्रश्न बना, मोहम्मद बिन तुगलक का निधन कहां पर हुआ था? लिखेंगे दौलताबाद में। और दोस्तों ग्रुप डी के 2018 में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बना, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसके द्वारा ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया गया था। कौन सा कर? जजिया कर। तो दोस्तों इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों एसएससी सीजीएल के 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम क्लास था। और दोस्तों कल से हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और एक बात और ध्यान देंगे, तो दोस्तों एक बात और ध्यान देंगे, जो बच्चे भारत का प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ पाए हैं या जो अभी मेरे द्वारा जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है मध्यकालीन भारत, जो चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं बच्चे, वो प्लेलिस्ट में जा करके सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे। प्लेलिस्ट में मेरे द्वारा पर डे सारे चैप्टर को ऐड कर दिया जाता है ताकि आपको असुविधा ना हो। तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे चैप्टर को पढ़िए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सल्तनत काल का जो चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।